ये मेरी फरारी खड़ी, मेरी ब्लिंकिट की आईडी बन गई है। ब्लिंकिट में भी मैं ऑर्डर डिलीवर करूँगा। चलो जैसा भी है ना बताता हूँ आपको। मैं निकलता हूँ यहाँ से, पहले भूख भूख लग रही है, कुछ छोले भटूरे या कुछ खाऊंगा। दोस्तों एक गड़बड़ हो चुकी है, मैंने मास्क वगैरह लगा लिया क्योंकि धूल मिट्टी थी। एक गड़बड़ हो चुकी है, अब मैं गौर सिटी नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सीधे गाजियाबाद, सॉरी दिल्ली सेक्टर 45, क्योंकि यहाँ से 15-16 किलोमीटर है। वहाँ पे मेरा एक पिल्ला था, उसके पैर में कुछ हो गया था, तो इस वजह से तो अब मुझे इस रीज़न से मुझे जाना पड़ रहा है सेक्टर 45 सुपरनोवा के पास में। अब इससे देखते हैं कि 1 घंटा में तो डिस्टेंस कवर होगा वो 15 किलोमीटर का। अब जाके बताता हूँ तुम्हें। तो गाइस मैं चल दिया हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो मेरे कुत्ते के पैर पे चढ़ा के गया था टेम्पो वाला, उसे तो हमने चटका दिया था वहीं पे। अब चल के देखते हैं। ये देखो रोड पर कितनी धूल। गाइस आ चुका हूँ हिंडन नदी एरी। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 137 नोएडा का है। ऊपर भी लिखा हुआ है ग्रेटर नोएडा में आने के लिए धन्यवाद। अब पहले मैं भंगेल की तरफ जाता हुआ। दोस्तों रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा कर्व है, देखो क्या कर्व है रोड पे, देख सकते हो। कुछ बोर्ड आ गए, ये बरौला भंगेल सूरजपुर दादरी के लिए यूटर्न होना है। हमें तो सीधे ही जाना है अभी लंबा, क्योंकि मुझे मैप की जरूरत है नहीं कि मैं सारे जगह पे वैसे ही घूमाऊंगा। एक अगला बोर्ड और है, वहाँ तक स्किप करते हैं। गाइस ये हाईवे जो इतने दिन से इनकम्प्लीट था, आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ बहुत टाइम के बाद। जो भंगेल में जो हाईवे बनना है ये 1 साल पहले तो नहीं था, बट अब बन गया। 1 साल में इतना कंप्लीट हो गया, इस पर चढ़ने उतरने का बन गया। भाई मानना तो पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट दिख रहा है। बट कहना कहाँ कहूँगा, बुरा है, कुछ गलत नहीं कहूँगा, बट हाँ डेवलपमेंट बहुत हो रहा है भाई। हर जगह नोएडा को कम्पीट कर सकते हैं हम दिल्ली से तो बैटरी है हर चीज़ में। ये कुछ मेन एरियाज के रोड देखो बहन, जो क्या ही रोड है। इधर भी देखो, इधर भी सोसाइटीज देखो। वाइस मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश पहले 1 ट्रिलियन की जीडीपी हिट कर देगा। और हम ट्रेडर्स का भी फायदा है, कुछ ऐसे जो कंस्ट्रक्शन या जो गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करो और मौज लो। जस्ट किडिंग गाइस। ये देखो जो हर जगह डेवलपमेंट। अगर मेरी भी ज़मीन मुआवजे में चली जाती ना तो मैं भी वैसी गाड़ी ले लेता पूरा। गाइस ये वाले इस पे क्या लिख रहा है, नेटवर्क 18 न्यूज़ चैनल लिखे हैं ये। यहाँ पर भी कुछ मॉल वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सामने क्रॉसिंग। एक्चुअली गाइस जो ये जगह है ना, ये है सेक्टर 128 भक्तापुर। सेक्टर का नहीं पता पर भक्तापुर जरूर है ये। इससे मेरी एक यादें जुड़ी पड़ी है, मैं उसको तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अप्रॉक्स 1 ईयर पहले जब मैं गार्ड की नौकरी करता था तो यहाँ पे एक बार मैं आया था, क्योंकि यहाँ पे जिसके अंडर में मैं करता था ना उसका ऑफिस था यहाँ पे। जब मैं अप्रॉक्स 1 ईयर पहले मैं ट्रेडिंग सीख ही रहा था, इतनी अच्छी मेरी साइकोलॉजी वगैरह कुछ नहीं थी, तो यहाँ आया था। अब मैं दोबारा इस रास्ते पे आया हूँ, तो मैंने अब इस रास्ते को रिकॉग्नाइज कर लिया कि मुझे पता है कि हमें मैं पहले भी आ चुका हूँ। इस मेरे से होगी एक गलती, ठीक है। गलती क्या हुई, मुझे जाना था एक्सप्रेस वे पे और मैं आ चुका हूँ सर्विस लेन पे। दोस्तों एक बुरी खबर है, यार सुनने के बाद में मेरा मूड ऑफ हो गया। आज अच्छा दिन घूमने करके लाया फिर भी बेकार हो ही गया। देखो बात ऐसी है, वो गली में घूम रहा था तो एक टेम्पू वाले ने उसके पैर पे पहिया चढ़ा दिया। पिल्ला की उम्र भी 2 या 3 महीना लास्ट थी। अब वो शेल्टर में आया तो वो सर्वाइव नहीं कर सका, तो इस मतलब उसकी डेथ हो गई। ये सुन के मुझे बहुत अजीब लगा यार, पिल्ला मैंने पाला यार उसकी डेथ हो गई। और मेरा एक मिसिंग था, इन पे अभी ढूंढा नहीं गया वो पिल्ला। यार उस पिल्ला का दुख है मुझे यार, जो मर गया। इतने मेहनत से यार जब तुम पालते हो और मर जाता है यार, बहुत दुख होता पिल्ला का तो। अब खैर भैया कुछ नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो अपने दम पे ही पालूंगा पिल्ला। दोस्तों आज मैंने 12 घंटा काम किया और 12 घंटा करने के बावजूद मेरे हाथ
समय 650 रुपये आए हैं। इसे देखने के बाद मेरा मूड इतना ऑफ हो गया कि भाई 200 रुपये तो मैं स्कूटी का इसका रेंट चला गया, बाकी बच्चे कुछ मेरे पे रहेंगे। मुझे लग रहा है मुझे स्विगी बंद करके ब्लिंकिट चालू करना पड़ेगा, क्योंकि स्विगी से भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इस स्कूटी से तो भाई कभी कुछ हो ही नहीं सकता भाई। मेरा गाली और देने का मन कर रहा, पर क्या बोलूँ। अभी मैं तुम्हें आपको एक जगह सही सी जगह रुक कर टाइम वगैरह दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अभी स्कूटी ही चला रहा हूँ। टाइम और मैं कितने आवर लॉगिन है और क्या मेरी अर्निंग है, इसके सबसे पहले देख लो टाइम कितना हो रहा है। 2:30 छोड़ो 3 ही बज लिया पूरा। और मैं आज का तो मैं लॉगिन आवर दिखाता हूँ 6 अगस्त का। अरे कैसे ब्लर फोकस नहीं कर रहा। 3:55 से लेके अभी हो रहा है मेरी लास्ट शिफ्ट है यूँ 2:40। तो जो मेरा टोटल लॉगिन टाइम आया है वो है 10 घंटे 41 मिनट। मैं इतनी ड्यूटी करी और क्या आया मेरे हाथ में। भाई मेरे अंदर पोटेंशियल इतना है कि क्या बताऊं, बट जो कंडीशन अभी मेरी है ना, इस कंडीशन से मुझे बाहर निकलने में अभी टाइम लगेगा। बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर मैं पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है डू और डाई, करो या मरो। पर मैं करना ज़रूरी समझूंगा मरने की जगह, क्योंकि ना तो मेरे आगे पीछे कोई, और ना मुझसे कोई कहने वाला कि भैया तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरे सॉरी ब्रेकर आ गया था। मेरा तो यही है कि भाई मैं करूँगा तो खाऊंगा पीऊँगा मौज लूँगा जीऊँगा, नहीं तो भैया कोई किसी ना देता। सब पता आज की डेट में क्या है क्या नहीं। और चलती हूँ मैं घर को ही जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि 3 बज गए, ऑर्डर बजेंगे और कल को रिटर्न भी आना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्लिंकिट में करूँ, क्योंकि ब्लिंकिट में इससे ज़्यादा अच्छा है। पास ही रखेगा, पर मुझे पास में अच्छा नहीं लगता, पर मैं ब्लिंकिट करूँगा अब। और एक चीज़ दिखाना भूलिएगा गाइस, मैंने ब्लिंकिट की आईडी और बन चुकी है अब मेरी। अब हो सके तो मैं ब्लिंकिट और करके दिखाऊंगा आपको कि ब्लिंकिट में काम कैसा है कैसा नहीं।